हेलो दोस्तों, झीलों की सीरीज़ में आज हम धनबाद के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धनबाद ज़िले की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1992, 1956, 1984, 2004। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1956। ठीक है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता दूं कि हमारा जो धनबाद ज़िला था ना, वो आज़ाद भारत का मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद झारखंड का जो पहला ज़िला था वो धनबाद था। मतलब 1947 के बाद जो पहला ज़िला बना था वो हमारा धनबाद ज़िला बना था 1956 में। ठीक है। और हम लोग याद करते हैं कि फर्स्ट सेकंड में कौन कौन ज़िला बना है। तो फर्स्ट में बना था हमारा हज़ारीबाग 1833 में, है ना। सेकंड बना था दुमका 1855 में। थर्ड पलामू 1892 और फोर्थ नंबर पे रांची था वो 1899। तो ये 4 ज़िले तो हम लोग को याद हो जाएंगे कम से कम, क्योंकि ये चारों ज़िले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे बने थे ना, वो 1800 वाले डेट में बने हैं। उसके बाद से तो धनबाद हमारा आ जा रहा है और वो 1956 में बन रहा है ना। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, धनबाद ज़िले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो धनबाद ज़िले का मुख्यालय धनबाद में स्थित है। ऑप्शन है इसके पलामू, गढ़वा, धनबाद, देवघर। तो ऑप्शन सी होगा धनबाद। धनबाद ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए, मैं डायरेक्ट डिजिट बताती हूँ। तो इसका ऑप्शन होगा बी 2886 वर्ग किलोमीटर। ये उसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो 2886 है ना, धनबाद का 2886 वर्ग किलोमीटर ज़िले का क्षेत्रफल है। चौथा क्वेश्चन है, धनबाद ज़िले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो धनबाद ज़िले में एक ही अनुमंडल है। ठीक है, धनबाद ज़िले का एक ही अनुमंडल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान समय में धनबाद ज़िले में कितने प्रखंड हैं? इसके ऑप्शन है 7, 10, 14, 8। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, 10 से 10, 10 से धनबाद। मैं आप लोग को याद करने का ट्रिक बता रही हूँ। 10 से 10, 10 से धनबाद। तो धनबाद ज़िले में कितने प्रखंड है? 10 प्रखंड है। धनबाद ज़िले की कुल आबादी कितनी है? तो आबादी वाले तो हर क्वेश्चन में, हर ज़िले के क्वेश्चन में यही कहती हूँ कि ये 2011 वाले सेंसस पर आधारित होंगे और हो सकता है हमें इस पर क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैं बता दूं कि इसका आंसर होगा 24,52,333। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, वो सही होगा। धनबाद ज़िले की साक्षरता दर कितनी है? तो 76 ऑप्शन ए है 76.06%, बी है 74.52%, सी है 59.51% और डी है 60.33%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 74.52%। इसको तो हमें रटना होगा, याद करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। याद कर लीजिए कि धनबाद ज़िले की जो साक्षरता दर है वो 74.52% है। क्वेश्चन नंबर 8 है, धनबाद ज़िले का जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1525, 1316, 1210 या 1191। तो धनबाद ज़िले का जनसंख्या घनत्व जो है वो ऑप्शन बी है 1316। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। 1316 कुछ समान सा लग रहा है, याद कर सकते हैं हम लोग। धनबाद ज़िले का लिंगानुपात कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है, धनबाद ज़िले का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 909, 985, 898 और 934। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। ठीक है, देखिए ये लिंगानुपात बहुत अच्छा नहीं है ना। लिंगानुपात आप समझते हैं ना कि प्रति 1000 पुरुष में लड़कियों की संख्या या स्त्रियों की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। तो अगर इस आंसर के हिसाब से हम देखें तो यहाँ धनबाद के प्रति 1000 पुरुषों में 909 ही लड़कियां हैं। इसका मतलब लगभग 91 पुरुष है वो अकेले बच जा रहे हैं, या मैं कैसा कहूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छी लिंगानुपात नहीं है।
देखिए यहाँ पे साक्षरता धनबाद ज़िले की साक्षरता काफ़ी अच्छी है, ठीक है, 74.52% है। फिर भी लिंगानुपात का डाटा हमें अच्छा नहीं दे रहा। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, धनबाद जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? महाली, मुंडा, संथाल या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। भूफोर मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, तो ऑप्शन है धनबाद, लातेहार, पलामू, बोकारो। तो भूफोर मंदिर कहाँ है? धनबाद में है। 12 है, तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पलामू, धनबाद, गढ़वा, रांची। तो तोपचांची धनबाद में है, ठीक है, तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद में है। और तोपचांची का स्थापना कब हुआ है अभ्यारण्य का? तो तोपचांची अभ्यारण्य का स्थापना आप लोग याद कर लीजिए कि 1978 में हुआ है, ठीक है। तोपचांची का अभ्यारण्य का स्थापना 1978 में हुआ है। धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई है? तो ऑप्शन है 1926, 1965, 1964 और 1920। तो धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना जो है वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1926 में। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि धनबाद ज़िले को मतलब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस मतलब ISM को IIT का दर्जा कब दिया गया? तो इसे दर्जा दिया गया है 10 अगस्त 2016 को। वैसे तिथि में मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ 10 अगस्त है या नहीं, लेकिन 2016 को ही उसे IIT का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊँ कि ISM की जो स्थापना हुई थी ना, वो लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर हुई थी, ठीक है। लंदन में स्थित रॉयल स्कूल ऑफ माइंस, उसकी तर्ज पर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी। अच्छा, बता दूं कि धनबाद में ये माइंस है तो यहाँ पे केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ना? तो ये हम लोग का धनबाद के यही जलगोड़ा में स्थित है, ठीक है। धनबाद में कहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है चिरकुंडा, निरसा, भूली, बैंक मोड़। तो ये है चिरकुंडा, ठीक है। तो ये चिरकुंडा है, ये हम लोग का एक उद्योग बेल्ट के समान है और यहाँ पे कांच उद्योग है, और उर्वरक उद्योग है, बहुत सारे उद्योग है चिरकुंडा में, है ना। तो क्वेश्चन ही देखिए ना, 25 किलोमीटर के दायरे में लगभग 250 उद्योग हैं, ठीक है। तो चिरकुंडा बहुत इम्पोर्टेंट नाम है हमारे झारखंड के लिए, झारखंड का उद्योग वाला चैप्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि धनबाद स्थित लिलोरी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो ये है ऑप्शन है काली, दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। तो इसका आंसर होगा माँ काली, है ना। ऑप्शन ए होगा, माता काली जी का ये लिलोरी मंदिर जो है माता काली जी को समर्पित है, ठीक है। से धनबाद से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। धनबाद हम लोग का बहुत ही एक प्रमुख जिला है, ठीक है। इससे संबंधित और भी सीरीज आएंगे, स्पेशली धनबाद, क्योंकि ये हमारा बौद्ध और जैन धर्म का भी एक उस समय का बहुत प्रमुख स्थल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस ज़रूर आएंगे। और धनबाद में जो भी उद्योग से रिलेटेड जितना है ना, हम लोग का कोयला खनन स्थल तो धनबाद ही है, तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस आएंगे स्पेशली फॉर धनबाद के लिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।